नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हल्द्वानी के सबसे व्यस्तम बाजार सदर बाजार में, जहां पर आज शासन प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत बड़ी एक अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई के दौरान मुख्य सदर बाजार में इकलौती झांक को तोड़ा गया है, जहां पे कुछ कर्मचारी चोटिल हुए हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश व्याप्त है। और व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर, जैसे दशहरा है, अब दीपावली है, त्योहार सीजन है, उस पर उत्पीड़न किया जा रहा है। यानी कि सीधा सवाल यह है, किसी व्यापारी को पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में व्यापारियों को नोटिस नहीं दिया गया, किसी तरह की कोई भी ऐसा बात नहीं की गई। केवल मुनादी कराकर ये कहा गया व्यापारियों से अपने जो अतिक्रमण है, दुकानों के बाहर सामान है, उसको हटा लें। ये कार्रवाई की गई है, लेकिन उस कार्रवाई में सदर बाजार में एक दुकान है, छोटू मूर्ति केंद्र, जहां पर एक झांप जेसीबी मशीन गिराई जाती है और यहाँ पे तो 3 कर्मचारी हैं, वो काफी चोटिल होते हैं, जिस बात को लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस समय खड़े हम हल्द्वानी के मुख्य बाजार सदर बाजार में। आइए बात करते हैं, यहाँ पे जो व्यापारी खड़े हैं, जो सदर बाजार हल्द्वानी में, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी का सबसे बड़ा बाजार है सदर बाजार। और हमारे संग खड़े प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष योगेश शर्मा जी। और आज इस बात को लेकर आक्रोश है कि प्रशासन नगर निगम द्वारा एक अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है और पूरे बाजार क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पे एक छोटू मूर्ति कला केंद्र है, उसकी झांप गिराई जाती है। 3 जो कर्मचारी और चोटिल होते हैं, जिसको लेकर व्यापारियों को काफी आक्रोश व्याप्त है। ये योगेश शर्मा जी, क्या मामला था, जब बताएंगे और क्या चाहते हैं आप? मुझे अभी थोड़ी देर पहले फोन आया, क्योंकि मेरा फोन बंद था, कि ऐसा हो गया है। हम भाग के मौके पर आए और हमने देखा कि एक छोटू मूर्ति भंडार की झाप तोड़ दी गई है। जबकि मैंने पहले ही बताया, झाप जो है दुकान का मुकुट होती है, झाप तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। झाप सिर्फ धूप और बरसात से बचने के लिए होती है। अतिक्रमण का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। मैं क्या, व्यापारी भी नहीं करते, हमारे व्यापारी भी कहते हैं कि कोई भी कार्रवाई 12 महीने होनी चाहिए, एक हद में होनी चाहिए। लेकिन त्योहारी सीजन पे ये कार्रवाई कतई जायज नहीं है, बिल्कुल नाजायज है। त्योहारों के मद्देनजर जब कार्रवाई की जाती है तो व्यापारी को कष्ट होता है कि साल भर से एक त्योहार का इंतजार करते हैं। 2 त्योहार होते हैं, एक बड़ी दिवाली और एक मीठी ईद। ये 2 ऐसे त्योहार हैं जिसमें दुकानदारी खूब जमके होती है और दुकानदार साल भर का अपना हिसाब बढ़िया कर लेते हैं। लेकिन त्योहारी सीजन पे अचानक आके इस तरह की कार्रवाई करना ये गलत है, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस झाप के नीचे 3 बच्चों को चोटें भी आई हैं, जो कि कतई गलत है, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी मुझे संज्ञान में आया है कि जिन दुकानदारों का माल ठेलों से आ रहा था, उनकी दुकान में उतारा जा रहा था, उसको भी लाद के ले गए हैं। अरे भाई, दुकान में जब माल आएगा, ठेले रिक्शे इन चीजों से आएगा, आप तो माल को उठा के क्यों ले जा रहे हैं? सबसे अहम बात है, जब ये कार्रवाई की गई आज प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या व्यापारियों को नोटिस दिया गया? नहीं, नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं। सब मना करते, कोई नोटिस नहीं दिया गया हमें। नोटिस किस बात का दिया गया? भाई अनाउंस कराया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इनका कहना है केवल मुनादी कराई गई थी, और मुनादी के आधार पर एकदम, जबकि आज प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी हल्द्वानी पहुंचे थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों, ये तानाशाही क्यों? इस बात को लेकर व्यापारी में काफी आक्रोश व्याप्त है। अब सवाल ये पैदा होता है योगी जी, जिन बच्चों को चोट लगी है उसका जिम्मेदार कौन, और आप इसमें क्या चाहते हैं? हम जिन बच्चों को चोटें लगी है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और प्रशासन को बताना चाहिए कि अतिक्रमण की संज्ञा क्या है, और आप अतिक्रमण किसे कहते हैं। पहले व्यापारी को बता दें कि इसके मानक क्या है आपके। हम इनसे आपसे मानक चाहते हैं कि आपके मानक क्या है, आप हमें अपने मानक बताइए, उसके बाद बैठ के बात कीजिए। कोई भी व्यापारी, मैंने आपको पहले बताया, जितने व्यापारी खड़े हैं, सबसे मेरी 1 to 1 बात हुई है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम अतिक्रमण का विरोध करते हैं। अतिक्रमण को सबने गलत कहा, लेकिन अतिक्रमण की आड़ में व्यापारी को उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। वही शासन प्रशासन द्वारा कहा गया है कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जबकि बात की जाए, आज से 4 दिन के बाद बहुत बड़ा पर्व दशहरा है हमारा, उसके बाद दीपावली है,
और साल भर व्यापारी इस त्योहार का इंतजार करता है कि इतना त्योहार आएगा, मैं कारोबार करूंगा, 2 पैसे कमाऊंगा, परिवार का पालन पोषण करूंगा। लेकिन देखा जाता है योगेश जी, प्रति वर्ष जब जब दिवाली आती है तब तब ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है, आखिर क्यों? हमने पिछली बार भी कहा था कि दिवाली से ठीक 4 दिन पहले प्रशासन बाजार में आया था, ठीक 4 दिन पहले, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने कहा एंड टाइम पे ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये कार्रवाई 12 महीने होनी चाहिए, जिससे व्यापारी को काम करने का मौका मिल सके और व्यापारी उसी हिसाब से अपने काम को कर सके। उसे पता है अगर मेरी हद ये है तो व्यापारी कहीं बाहर नहीं जाएगा। भाई लग क्यों रहा है अतिक्रमण, क्यों हो रहा है? इसका दोषी कौन है? नहीं है। कौन दोषी है इसका? जब अतिक्रमण होता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी सोते रहते हैं क्या? वो कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं? यानी कि उनकी मिलीभगत चलता है। नहीं, कहीं ना कहीं मिलीभगत है, रोल संदेहास्पद है, संदेहास्पद है। अब यही बात की जाए, अभी हमारे जो छोटी मूर्ति कला केंद्र के ऑनर हैं हपो जी, सीधी बात है, आज ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दीपावली का त्योहार है, बड़ी कार्रवाई की जाती है और अचानक कार्रवाई होते हुए आपके दुकान के जो वर्कर हैं, जो भी भाई बंधु को चोट लगती है। और यही संज्ञान में आया है कि कुछ दुकानदारों के द्वारा हजारों रुपए लेके आगे फड़ लगवाए जाते हैं। क्या उस समय शासन प्रशासन को दिखाई नहीं देता है? सब पता होता है, सब मौन रहते हैं। सब उनको पता है, सब अधिकारियों को पता है कि कौन दुकानदार कितने रुपए ले रहा है, कितने रुपए रोज की दुकान लग रही है। और 30-30 हजार रुपए 10-10 दिन के लोग ले रहे हैं यहाँ पर। मुझसे कहो तो मैं पुष्कर सिंह धामी, जहाँ तक कहो मैं वहाँ तक नाम से इनको लिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर बात इस आदमी ने लगा रखी है 40,000 रुपए लेता है, 40 से लेता है, मैं सबको बताने के लिए तैयार हूँ। यदि बात की जाए वर्ष दो अपनी दुकान से बाहर 20-20 फुट दुकान उन्होंने रोडों पे लगवा रखी है और उन लोगों ने लगवा रखी है। ये गलत है ना। और उन लोगों ने लगवा रखी है, उन पर रोक लगाओ। बिल्कुल, मतलब पूछो मत। धनाढ़ लोग। हाँ, इतना बवाल। सबसे अहम बात यह है, वर्ष 2021-22 में एक बहुत बड़ी उसी दुकान को लेने के लिए अगर आप जाओगे, आपको तो 50 में नहीं मिलेगी, कोई बाहर का आदमी आएगा उसे 30 में मिलेगी। यानी भारी व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तुरंत। एक मेरा कई साल से चल रहा है। एक मेरा बहुत अहम सवाल है, यदि बात की जाए 2020-21 में एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती कि किराया बढ़ाओ। जब नगर निगम किराया बढ़ाया था, कुछ लोगों के द्वारा पुतला फूका गया था, नगर निगम मेयर का नारे लगाए गए थे और वही दुकानदारों के द्वारा बाहरी लोगों को 500 रुपए किराया होने के एवज में धरने के जाते हैं, लेकिन वही दुकानें 30,000 50,000 में किराए पे दी जाती हैं। मुझे तो भाई साहब हैरत इस बात की है कि 2-2, 3-300, 500 रुपए महीने की नगर पालिका की दुकानें 20-20 साल से लोगों ने किराया जमा नहीं कर रखा है। तो देखा करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हुए हो, लेकिन वही किराए पे दे रहे हैं कि बहुत समय से किराए पे दे रहे हैं। करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हो। हर महीने 30-30 हजार रुपए की उन्होंने दुकानें दे रखी है। इनके द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। वहीं बात की जाए तो जब नगर निगम किराया बढ़ाता है, व्यापारी उसका विरोध करता है, नगर निगम में पुतले फूकता है, लेकिन वही व्यापारी भारी व्यक्ति को 30,000 50,000 में किराए पे देता है। क्या नगर निगम के अधिकारी इससे अनजान है? जो नगर निगम पर्ची काटते हैं वो कर्मचारी अनजान है? आखिर ऐसा भेदभाव पूर्ण तरीका क्यों? आखिर नगर निगम कहाँ पर है? क्या ये मिली भगत है कि सब कुछ जान के भी अनजान बने रहते हैं? और त्योहारों के सीजन पे जब 2 पैसे कमाने का समय आता है तो अतिक्रमण की कार्रवाई चलाई जाती है, व्यापारी को तुरंत किया जाता है। हल्द्वानी सदर बाजार के लोगों का एक चलन बन गया है कि त्योहार आ रहा है, 50,000 वहां से आ जाएंगे, 60,000 वहां से। उन्होंने बिल्कुल ये बनाए रखा है, अपनी दुकान बंद कर देते हैं, 60,000 50,000 में अपने दे देते हैं, यानी भारी व्यक्ति बाहर के बैठ देते हैं। ठीक है, और नगर पालिका का उनसे 500 रुपए किराया नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका किराया बढ़ाती है तो उनके पुतले फूके जा रहे हैं। मेरा क्या वही कहना है। तो आपने देखा, इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जब नगर निगम किराया बढ़ाती है तो पुतले फूके जाते हैं, लेकिन वही व्यापारी हजारों रुपए महीना लेकर, महीना क्या 7 दिन 10 दिन के। और सबसे बड़ी अहम बात यह है, जो व्यापारी बाहर से यहाँ पे खेल खिलौने और अन्य सामान बेच जाते हैं, वो घटतौली करते हैं। उसका मुख्य कारण है, जब 25-25 हजार रुपए दुकानदारों को देंगे तो उसकी वसूली कहाँ से होगी? वो उससे उपभोक्ता की जेब काटते हैं। ये अहम मुद्दा है और इसमें मेरे को कहना कोई गुरेज नहीं है। जो अपने को गरीबों को मसीहा कहते हैं, ठेले फड़ के जो व्यापारियों को मसीहा कहते हैं, वो भी इसमें संलिप्त हैं, वो भी इसमें वसूली करते हैं। अभी इसी सदर बाजार में एक दुकान गई है 10 दिन के लिए, मतलब बाहर का रोड दिए 50,000 रुपए में। तो देखा ना, बहुत बड़ा खुलासा किया, 10 दिन के 50,000 रुपए, 50,000 रुपए में। ये नगर निगम की दुकान है।
या जो भी व्यापारी है? कोई दुकान नहीं है, रोड दिए उन्होंने, अपने आगे का ठिया दिया है, तो अब लिखा है कोई दुकान नहीं है। तो सबसे अहम सवाल ये है, जो अपने को गरीबों के मसीहा कहते हैं, ठेले फड़ के जो व्यापारियों को मसीहा कहते हैं, वही मांडवाली करते हैं, वही इनको बैठाते हैं और वही बहुत बड़ी वसूली करते हैं। ये भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे अहम बात यह है, संबंधित बाजार की चौकी थाने के अधिकारी कहाँ हैं, नगर निगम के अधिकारी कहाँ हैं? क्या ये मिली भगत नहीं है, व्यापारी का उत्पीड़न नहीं है? हम संवाददाता सबसे बड़ा सवाल ये है इनका कि जो आज कार्रवाई हुई झांप गिराने की, एक ही दुकान क्यों दिखाई दी पूरे बाजार क्षेत्र में? हम संवाददाता अब्दुल अग्रवाल हल्द्वानी से। और देखिए आप दिखा रहे हैं, व्यापारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है इस बात को लेकर। नमस्कार।